कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। पीके स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है भारत के पर्वत। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस टॉपिक से सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक है हमारा भारत के पर्वत। इसमें हम लोग देखेंगे संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। इसका मतलब है कि यदि हम पूरे भारत के क्षेत्रफल को 100% मान लें, एरिया को 100% मान लें, तो उसमें 29.3% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के पर्वत को हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। नंबर 1 है इसमें उत्तरी पर्वत श्रृंखला, जो उत्तर भारत में स्थित है उसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अगला है मध्य एवं दक्षिणी पर्वत श्रृंखला, जो मध्य में स्थित है उन्हें मध्य पर्वत श्रृंखला कहते हैं, और जो दक्षिण में स्थित है उन्हें दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी सीमा स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मूरदार पर्वत है। भारत के उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत जो स्थित है वो युवा है और मूरदार पर्वत है। मूरदार पर्वत को वलित पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में वलित पर्वत नाम देकर भी पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। हम पर्वतों को दो कैटेगरी में समझ सकते हैं। नंबर 1 है आयु के आधार पे और दूसरा है नदियों के आधार पे। तो इस वीडियो में हम लोग आयु के आधार पर पर्वत को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु के आधार पर देख लेते हैं। आयु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। आयु के आधार से मतलब है कि कौन सा पर्वत कितना पुराना है, फिर और कौन सा नया है। तो इससे आयु के आधार पर बांटा गया। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से? नंबर 1 बृहद या महान हिमालय, नंबर 2 है लघु या मध्य हिमालय, नंबर 3 है शिवालिक हिमालय। अब हम बृहद हिमालय के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद हिमालय या महान हिमालय, इसकी औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है, जो कि सबसे पुराना हिमालय पर्वत है। इसकी औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। आगे देखते हैं, यह हिमालय श्रेणी सबसे पुरानी है। जैसा कि मैंने बताया कि यह हिमालय श्रेणी सबसे पुरानी। मैप में देखेंगे तो मैप में सबसे उत्तर में स्थित यह पर्वत आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है महान या बृहद हिमालय। ये सबसे किनारे वाला भाग है, जो कि नेपाल में भी स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 6100 मीटर, और यह हिमालय पर्वत की सबसे पुरानी श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। निर्माण, इसका निर्माण दोस्तों 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष पूर्व? लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस पर्वत का हिस्सा है, तो आप बताएंगे हिमालय पर्वत के बृहद या महान हिमालय का हिस्सा है, और उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई 8050 मीटर है,
नेपाल में स्थित है। तो इसकी जो मेन चोटी है जिसे उसकी ऊंचाई कंसीडर करते हैं वो है 8,850 मीटर। पहले यह 8,848 मीटर हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये कितना है, 8,850 मीटर है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है लगातार बढ़ रही है। और आगे चलते हैं, यहाँ इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इसे मतलब नेपाल में इसे कहाँ, नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे लघु हिमालय के बारे में। तो लघु हिमालय के बारे में देख लेते हैं। नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत, ये भी किसके भाग हैं, तो बृहद हिमालय के भाग हैं। पश्चिमी चोटी किसकी, बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय की पश्चिमी चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत, और इसकी पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लघु या मध्य हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय को देखते हैं। इसमें यह शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित पर्वत है। इसी में दोस्तों इसी में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा पाया जाता है। किसमें, लघु या मध्य हिमालय में, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा किस हिमालय का भाग है, तो किसका है, लघु या मध्य हिमालय का भाग है। अब हम इसमें देखेंगे कि लघु या मध्य हिमालय में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं और उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो इसमें जम्मू कश्मीर में इस घास को गुलमर्ग या सोनमर्ग या टनमर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी घास को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। और आगे देखते हैं, इसी लघु या मध्य हिमालय में स्वास्थ्यवर्धक स्थान पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है, इसी लघु या मध्य हिमालय में लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहीं पर वो स्थान पाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे रानीखेत हुआ, शिमला, नैनीताल इत्यादि क्षेत्र इसी में पाए जाते हैं। कहाँ पे, लघु या मध्य हिमालय में। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। यह हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, यह हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण आज से लगभग 2 से 5 मिलियन वर्ष पुराना है। अरुणाचल प्रदेश में इसे डफला, मिमी, मिसमी, अबोर आदि के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोग नोट्स बना रहे हों तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करके रोक के सारे डिटेल्स लिख लेने हैं, क्योंकि इसके सारे डिटेल्स अति महत्वपूर्ण हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो शिवालिक हिमालय के बारे में और भी जान लेते हैं कि यह सबसे नवीनतम पर्वत है। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।